हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा नाउन, प्रोनाउन एंड एडवर्ब, है ना, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं, तो वह है ना, जिसको विशेषण का मीनिंग बता रही हूँ, जो नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। देखिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, जिसको नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। कैसे समझेंगे, चलिए आगे देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वो कहलाता है, विशेषण वह कहलाता है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताता है। अब देखो, हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख दिया इसीलिए कि आप लोग बाद में कभी पढ़ें तो आपसे बन जाए। वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। राम इज अ बॉय। एग्जाम्पल, राम इज़ अ फैट बॉय। देखिएगा, अभी मैं हटा के बोल रही थी राम इज़ अ बॉय। यदि हम बोले राम, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। ये इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये आर्टिकल हो गया, और ये बॉय क्या हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है, तो जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे यहाँ पे तो चलेगा, है ना। तो देखिए, अब जब ये सभी चीज़ें इसमें दिख रही है तो अब यहाँ पे तो फिर क्या होगा, यदि इस वर्ड को नहीं देखें तो क्या होगा, यहाँ तो ये सिंपल सेंटेंस है बट इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। बट इसके ही प्लेस पर अब हमने क्या किया, इस नाउन की, किस नाउन का, राम। राम के बारे में क्या विशेषता बताई कि वो लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, फैट। तो जो ये फैट बताया है, ये जो फैट है इसी को बोला जाता है एडजेक्टिव। मतलब जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज रेड बुक। यह बुक है लेकिन कैसी है, रेड, लाल कलर की। राधा गेव मी 5 रुपीज़, कि राधा ने क्या किया, पैसे दिए लेकिन कितने, 5 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स मतलब प्रकार भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं, बात एक ही होती है। तो चलिए देखते हैं काइंड्स। डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटी एडजेक्टिव्स, इसको देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको गुणवाचक बोलते हैं। जब गुणवाचक की बात होती है तो बहुत इजी है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए, दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटी, कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ आ नाउन। कि क्या होता है एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जिसमें क्या होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताई जा रही है, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रहा है, उसके फीचर्स के बारे में बात हो रही हो, है ना। मतलब क्या, कि कोई भी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण का या प्रकार बताए, ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण या प्रकार बताता है तो उसे हम कहते हैं क्वालिटी, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या उसी को हम सेकंड नेम कह देते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी। क्लियर। इन्हें वाक्य में, अब देखिएगा, अब हमें जैसे सेंटेंस आया तो मैं कैसे पहचान पाएंगे, तो इन्हें वाक्य में ऑफ दैट काइंड, ठीक है, ऑफ दैट काइंड वर्ड का क्या होता है, यूज होता। ऑफ व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार का। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो किस प्रकार का, प्रश्न करके पहचाना जाता है। कैसे, जैसे हम किसी एग्जाम्पल की बात करें, व्हाट काइंड, है ना, जैसे हम किसी सब्जेक्ट की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो बोलते हैं ना किस तरह का या किस प्रकार का। तो किस तरह या किस प्रकार जब हमारे क्वेश्चन में आता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। जैसे इंदौर इज़ अ स्मार्ट सिटी, कि देखो इंदौर कैसी है, सिटी है, कैसी सिटी है, तो हमने पूछा ना किस प्रकार की, ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सिटी, है ना, तो किसका काइंड की है या किस प्रकार की है, स्मार्ट सिटी। राम लिव्स इन अ विलेज स्मॉल हाउस, रहता है किस टाइप के हाउस में रहता है, स्मॉल, छोटे घर में। अब कुछ वर्ड्स जो आते हैं आपके इसमें क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव में, वो हैं, देखिए इनको मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, बिग, स्मॉल, ड्राई, डैम्प, वाइज, ऑनेस्ट, गुड, बैड, इंडियन, हैवी, लाइट। ये सब वर्ड क्या है, ये आपके आते हैं क्वालिटी बताने में, गुण बताने में। क्लियर।
नेक्स्ट है क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स में दो एडजेक्टिव को मैंने एक साथ लिया हुआ है, जिसको आप बोलते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स या और क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स। क्लियर? जिसको हम डायरेक्टली यदि पढ़ें तो पढ़ेंगे परिमाणवाचक, ठीक है, जिसको मात्रात्मक भी आप बोलते हैं। दीज एडजेक्टिव्स indicates the quantity of a noun giving us a sense of how much or how many। मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, जो ये बताता है कि कितनी संख्या है या कितनी मात्रा है। अब कितनी संख्या है कितनी मात्रा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें किसी से, जनरली देखा होगा आपने, क्या करते हैं कि किसी से यदि आप क्या करोगे, शक्कर लेने जाओगे तो आप क्या करोगे, एक बाउल लेके जाओगे, कटोरी है ना, उस कटोरी में आपका क्या बोलते हैं, थोड़ी सी शक्कर दे दो। थोड़ी सी क्या हो गया, एक तरह की आपने क्वांटिटी बताई। तो यही जो क्वांटिटी की बात हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा सी, है ना, तो ये सब क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इनके कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, देयर वॉज मच नॉइज, यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ है ना। अ टेबल हैज़ 4 लेग्स, टेबल के कितने लेग होते हैं, 4 होते हैं। देन दे हैव इनफ मनी, उसके पास काफ़ी है, जितना पैसा है वो बहुत है ना। अब इनको पहचानना कैसे है कि ये किस तरह के सेंटेंस है, तो आप इनमें क्वेश्चन पूछ कर देखोगे आप अपने आप से, तो इसमें हाउ मच है ना, या हाउ मैनी, जिसको हिंदी में कहते हैं कितना, तो कितना प्रश्न पूछकर पहचाना जा सकता है ना। जैसे आपको कितना पैसा चाहिए, तो आपने देखा ना, आपने कितना बोला, हाउ मच, हाउ मैनी, है ना। तो ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कुछ वर्ड्स जो क्वांटिटेटिव में आते हैं वो है सम, लिटिल, मच, इनफ, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ऑल, होल, एनी, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, मैनी, सेवरल, एक्सेट्रा। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपके क्वांटिटेटिव में आते हैं। नेक्स्ट नंबर डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक। संकेत मतलब जिस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि एक जगह पे खड़े होके हम पॉइंट आउट करते हैं, है ना, संकेत करते हैं। संकेत कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ से आपने जो फिंगर दिखाई, तो वो फिंगर आपकी कोई चीज़ पास भी हो सकती है, कोई चीज़ दूर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एप्पल रखा है, तो आपने पॉइंट आउट किया, संकेत किया। अब यहीं पास में ही आपके रखा हुआ है एप्पल, तो आपने क्या किया, पॉइंट आउट किया। तो ये जो आपने संकेत किया, इसी को बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? अब देखते हैं कैसे आपको डेफिनेशन बेस पे कि क्या है। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन। देखिए, ये किसको पॉइंट आउट करते हैं, नाउन को, संज्ञा को पॉइंट आउट करते हैं। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, या तो उसमें व्यक्ति होगा या कोई मटेरियल होगा, उन्हें संकेतवाचक कहते, विशेषण कहते हैं, मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव को कैसे पहचाना जाता है, तो उसमें 4 वर्ड्स होते हैं, वो फिक्स है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड आपके आएंगे। अब इनको आप कैसे पहचानेंगे, तो पहली बात तो इन वर्ड से क्लियरली पहचान जाओगे। इसके अलावा पहचानने का तरीका है, इंग्लिश में विच, हिंदी में क्वेश्चन करके देखोगे कौन सा, तो आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर स्टोरी बुक्स, दिस इज योर्स पेन एंड दैट इज अ टॉय। क्लियर? नंबर नेक्स्ट 4, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब देखिए वर्ड से ही क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, विभाजन करना, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब हो गया विभाजक विशेषण। ठीक, दीज रिफर टू ईच इंडिविजुअल सेपरेटली इन अ ग्रुप। तो इसका मतलब ही है कि ग्रुप में सबको क्या करो, इंडिविजुअली अलग करना। हिंदी में देखिए, जो विशेषण किसी संज्ञा मतलब नाउन की प्रत्येक संख्या को दर्शाता है, उन्हें विभाजक विशेषण कहते हैं। मतलब कोई नाउन को बिल्कुल अलग अलग बताया जा रहा है, तो उस विशेषण को कहते हैं विभाजक विशेषण। क्लियर? कैसे, देखिए, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, नाइदर, ये 4 वर्ड से जो यूज होते हैं। ठीक है, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स एजुकेशन। देखो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हर एक बच्चे की, तो एवरी आ गया। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट, ईच मतलब सभी बच्चे जितने हैं, है ना, उनको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पॉसेसिव एडजेक्टिव्स।
पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मतलब होता है अधिकारवाचक। अधिकारवाचक मतलब जिस पे हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ ये मेरा है, ये तुम्हारा है ना। तो जहाँ पे हम अपना ऑनरशिप दिखाते हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अधिकार से बोलते हैं, जैसे जनरली आप देखना, आप अपने पेरेंट्स के घर जब हो जाते हो या दादी के यहाँ, नाना के यहाँ, तो आपने एक वर्ड देखा होगा, आप वहाँ पे कैसे करते हो, अधिकार दिखाते हो, है ना। अधिकार मतलब अपना, मतलब मानते हो कि वहाँ आपका अधिकार है ना। तो वही यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव वैसे ही है। दीज एडजेक्टिव शो ऑनरशिप और पोजेशन, मतलब वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसमें ये विशेषता दिखाते हैं कि आप क्या है, आप उसमें ऑनरशिप है, मतलब आपका अधिकार है। हिंदी में देखिए, जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार प्रकट करता है उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसमें वर्ड्स कौन से आते हैं, तो ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड योर। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन इज रेड। ठीक है, अब देखना हम किसकी बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, माई, जो मेरा पेन है वो कैसा है, रेड है। तो रेड पेन इज माइन, जो रेड कलर का पेन है वो किसका है, वो मेरा है। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन बेस पे लिया और यहाँ पे एडजेक्टिव बेस पर। नाउ इंट्रोगेटिव, क्लियर है वो तो वर्ड से ही कि प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न आता हो, है ना। तो ऐसे एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट, विच, हुज वर्ड यूज होते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल, विच बुक डिड यू लूज, तुमने कौन सी बुक खो दी। व्हाट नेम वॉज ही गिवन, उसको क्या नाम दिया गया, है ना। तो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 7, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग मतलब होता है किसी चीज़ को दृढ़ता से बोलना, है ना, कि मतलब हाँ ये चीज़ दृढ़ होके निश्चित, तो उसको कहते हैं दृढ़तावाचक विशेषण। दीज एडजेक्टिव एम्फेसाइज अ नाउन, ये क्या करते हैं, संज्ञा जो होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, दृढ़ता से बोला जाता है। कैसे, इनमें सबसे पहली बात तो दो वर्ड यूज होते हैं, वो है ओन एंड वेरी। ठीक है, तो का शब्द का प्रयोग किसी वस्तु पर जोर देने के लिए होता है, तो वे शब्द दृढ़तावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कोई हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें किसी शब्द पे हम जब जोर देते हैं तो वो कहलाता है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए एग्जाम्पल, राम रोट विथ हिज ओन पेन, मतलब हमने क्या किया, ओन पे जोड़ दिया कि वो पेन से लिखता है, लेकिन किसके, खुद के पेन से। क्लियर। दिस वेरी बुक इज यूजफुल, तो ये वेरी जो वर्ड आया ये क्या है हमारा, आपका ये कहलाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट नंबर एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मय सूचक। तो विस्मय सूचक विशेषण मतलब वो शब्द या वो सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है ना, विस्मय अचानक से जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग को जब हम विशेषता बताते हैं, उस फीलिंग की विशेषता जब हम बताते हैं तो उसका बोध करने को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब देखिए हमने क्या किया, डे की विशेषता बताई, क्या, ब्यूटीफुल, सीनरी। तो ये जो हमने बोला ये सब क्या है, ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्लियर। एक्सक्लेमेटरी में हमेशा क्या होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है। क्लियर है। तो ये हो गए आपके मेन सब एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव के अलावा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यहीं पर बता देती हूँ, ये तो आपके एडजेक्टिव हो गए, इसके अलावा डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव में ही डिग्रीज होती हैं। ठीक है, अब डिग्रीज की जब बात करें तो सबको पता है, पहला होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री वो होती है जिसमें क्या होता है कि नाउन को सिंपल वे में दिया होता है, एज यूजुअल लिखा जाता है। कंपेरेटिव में क्या होता है, हम दो, है ना, दो नाउन को एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव में दो डिग्रीज, है ना, दो डिग्रीज नहीं होती है, जो भी होता है वो सब अपने आप में ही पूरा बेस्ट होता है, बेस्ट मतलब सबसे ऊपर, तो वो कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री। ये भी आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है। अब कंपेरेटिव में, पॉजिटिव में क्या होता है, तो पॉजिटिव में आपने देखा होगा एज यूजुअल जो वर्ड होता है, नाउन होता है, वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड, अच्छा,
ठीक है। तो अच्छे को अच्छा लिखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जब इसी को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर मतलब तुलना, तो जब इस चीज़ को तुलना की जाती है तो तुलना दो या दो से अधिक में होती है, तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, उसमें हम बहुत जगह पे देन का यूज़ होता है, अदरवाइज इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन में तुलना हो रही है। तो गुड का जब हम लिखेंगे तो उसका सेकंड फॉर्म आ जाता है या कंपैरिजन होता है बेटर। लेकिन जब हम बात करेंगे सुपरलेटिव, सुपर का मतलब होता है सबसे ऊपर, मतलब इजी वे में बोल रही हूँ, सुपर मतलब सबसे ऊपर, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, तो उसका मतलब उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही गुड का सुपरलेटिव होता है, गुड बेटर का बेस्ट। तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। तो ये जो डिग्रीज है ये भी आपके एडजेक्टिव में ही आती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं डाउट हो तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, और यदि समझ आ गया है तो भी उसमें कमेंट करिएगा चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।